यमुनापुर गांव में रहते थे दो भाई। बचपन से ही उनकी हमेशा झगड़ने की आदत थी। इस वजह से बड़े होने पर दोनों साथ में नहीं रहते थे। दोनों के घर अलग अलग थे। एक भाई मुरारी लाल बहुत अमीर था, दूसरा भाई किशन लाल बहुत गरीब। मुरारी लाल के घर में सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, हर दिन अच्छा अच्छा खाना खाते और हर त्योहार धूमधाम से मनाते। उधर किशन लाल के घर में एकदम उल्टा। घर में कभी पैसे नहीं रहते थे। पैसे की तंगी होने से उसके यहाँ ना तो पहनने को कपड़े थे, ना खाने को खाना। मुरारी लाल बहुत आराम की जिंदगी जी रहा था और किशन लाल बहुत कठिनाई भरी। किशन लाल से अपने परिवार की बुरी हालत देखी नहीं जा रही। एक दिन उसने अपने बड़े भाई मुरारी लाल से मदद मांगने की ठान ली। वो मुरारी लाल के पास गया और बोला, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं जानता था हर बार की तरह आज भी तुम कुछ मांगने ही आए होगे। ऐसा मत बोलो भाई, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। मैं जल्दी तुम्हारे सारे पैसे लुटा दूंगा। तुम्हारे बीवी बच्चों की मैं क्यों फिक्र करूं? चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मुरारी लाल ने किशन लाल को अपने घर से निकाल दिया। अपनी भाई की कठोर बातों से दुखी होकर किशन लाल वापस अपने घर की ओर जाने लगा। रास्ते में उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा आदमी लकड़ी का एक बड़ा गट्ठा उठाने की कोशिश कर रहा है। किशन लाल अच्छे स्वभाव का था। अरे काका रुकिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। आह, 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 धन्यवाद, मुझसे भारी वजन उठाया नहीं जा रहा। अच्छा हुआ तुम आ गए, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? नहीं काका, कुछ नहीं। देखो, मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बोलो बेटा, क्या बात है? मैं बहुत गरीब हूँ काका, मेरा परिवार भूखा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं पैसे भी नहीं कमा पा रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अपने परिवार का पोषण कैसे करूं? क्या ये बात है? तुम ये लकड़ियों का गट्ठर मेरे घर तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। मैं भी तुम्हारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। क्या सच में? चलिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। किशन लाल ने वो बड़ा गट्ठर अपनी पीठ पर लादा और पीछे पीछे उन बूढ़े इंसान के घर तक गया। इस गट्ठर को यहाँ रख दो। इस गट्ठर को यहाँ रख दो बेटा। धन्यवाद, प्रभु तुम्हारी सारी परेशानियां दूर करे। फिर वो अपने घर से एक मीठी रोटी लाया और किशन लाल को दे दी। इस रोटी को लेकर तुम जंगल में जाओ। काफी दूर जाने पर तुम्हें आलू बुखारे के 3 पेड़ दिखेंगे। उन पेड़ों के पीछे एक छोटा सा पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी। वहाँ 3 बौने रहते हैं और उन्हें मीठी रोटी बहुत पसंद है। उन्हें ये रोटी देकर बदले में उनसे पैसे नहीं, पत्थर की चक्की मांगना। किशन लाल ने उसकी सारी बात बहुत ध्यान से सुनी और मीठी रोटी लेकर वो तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा। बहुत ही आगे चलने पर उसे आलू बुखारे के वो 3 पेड़ दिखे जो उस बूढ़े आदमी ने उसे बताए थे। किशन लाल का मन वहाँ कुछ देर रुक कर फल खाकर आगे बढ़ने का हुआ। उसने अपनी भूख को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा। आगे बढ़ने पर उसे पहाड़ दिखा और उस पहाड़ के ऊपर एक छोटी सी झोंपड़ी देखकर किशन लाल खुश हो गया। वो झोंपड़ी के अंदर गया और उसने देखा वहाँ 3 बोने थे। बूढ़े आदमी की सारी बातें सच थीं, लेकिन बोने उसे देखकर बहुत नाराज हो गए। लेकिन किशन लाल अपने उत्साह में उनका गुस्सा देख ही नहीं पाया।
अचानक बोना बोला, कौन हो तुम? अंदर कैसे आ गए? किशनलाल अचानक उनकी आवाज सुनकर सहम गया और होश में आया। मैं किशनलाल हूँ। किशनलाल? हम किसी किशनलाल को नहीं जानते। तुम जरूर कुछ चुराने आए हो। इसे पकड़कर बांध देना चाहिए। ये सुनते ही किशनलाल डर गया और उसके हाथ से वो मीठी रोटी नीचे गिर गई। नहीं नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं तो ये मीठी रोटी लाया था। मीठी रोटी देखते ही बोनो का गुस्सा कुछ इस तरह गायब हो गया जैसे बारिश के बाद गर्मी गायब हो जाती है। अरे, इसके पास तो मीठी रोटी है। हमें मीठी रोटी बहुत पसंद है। क्या ये तुम हमारे लिए लाए हो? हाँ हाँ, मैं ये आपके लिए ही लाया हूँ। कोई बात नहीं, हम इसे खरीदेंगे। तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? तुम जो चाहे वो ले सकते हो। धन्यवाद। मुझे इसके बदले पत्थर की चक्की चाहिए। हमें मंजूर है, ये लो चक्की। इतना सुनते ही उस बोने के हाथ में पत्थर से बनी चक्की आ गई। इससे तुम कुछ भी मांग सकते हो। जब तुम इसे पीसोगे तब ये चक्की तुम्हारी हर कोई इच्छा पूरी करेगी। कोई मामूली चक्की नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, काम हो जाने पर इस चक्की को कपड़े से ढक देना, जिससे ये चक्की रुक जाएगी। मैं समझ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश होकर किशनलाल वो चक्की लेकर अपने घर वापस गया। उसने तुरंत जमीन पर एक कपड़ा बिछाया, चक्की उस पर रखी। उसने अपनी बीवी से लाल कपड़ा लाने को कहा। वो चक्की को घुमाने लगा और चक्की चक्की, मुझे दाल दो चक्की। उसके इतने बोलते ही चक्की में से दाल निकलने लगी। हांडी भर दाल मिलने के बाद उसने चक्की को लाल कपड़े से ढक दिया और उस चक्की ने दाल बनाना बंद कर दिया। फिर उसने उसी तरह चक्की से चावल मांग। चक्की को लाल कपड़े से ढकने के बाद उस दिन उन्होंने ढेर सारा खाना खाया। वो हर दिन उस चक्की से नई नई चीजें मांगने लगा, कभी आटा कभी चावल। चक्की उसे वो हर चीज देती गई जिसे वो मांगता रहा। चक्की से मिली वो सारी वस्तुओं को बाजार में बेचता रहा। उसने अपने लिए बड़ा आलीशान घर बनवा लिया। अब उसके परिवार के पास सब कुछ था, खाने को भरपेट खाना और पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े। सब ही बहुत खुश थे। मुरारीलाल को उसकी खुशहाली देखकर जलन होने लगी। कुछ दिन पहले तो ये मेरे पास पैसे मांगने आया था, लेकिन इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया? इसका तो पता लगाना होगा। ऐसा सोचकर वो अपने भाई किशनलाल के घर में चुपके से घुस गया। थोड़ी ही देर में उसे चक्की के बारे में पता चल गया। अगले ही दिन उसने उस जादुई चक्की को चुरा लिया और अपने परिवार के साथ गांव छोड़ने की ठान ली। चक्की लेकर गांव से निकल पड़ा। वो सभी नाव में बैठकर सागर पार करने लगा। बीच रास्ते में ही उसने चक्की को चलाना चाहा। उसने चक्की को चलाया और अपनी इच्छा प्रकट की। चक्की चक्की, मुझे नमक दो चक्की। बस फिर क्या था, चक्की ने नमक निकालना शुरू कर दिया। उस चक्की से नमक निकलता रहा और नाव बहुत भर गई। अपने लालच में उसने चक्की को बंद करने का तरीका ही नहीं देखा था। अब वो चक्की घूमती रही और उससे नमक निकलता गया। नमक के भार से उसकी नाव डूब गई और मुरारीलाल का पूरा परिवार उस सागर में डूब गया। फिर भी चक्की से नमक निकलना बंद नहीं हुआ। आज भी उस चक्की में से नमक निकल रहा है। शायद इसलिए सागर का पानी खारा हो गया है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं
आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।